नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसके संबंध में जो हिंदी का पोर्शन है वो हम लोग चैप्टर वाइज ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टॉप 50 क्वेश्चंस कर करके हम लोग चैप्टर वाइज इसको निपटा रहे हैं। और आज हम लोग क्लास नंबर 4 या प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कह लो। और अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हो या जो जीके जीएस चल रही है उसको रेगुलर कर रहे हो जो टॉपिक वाइज है, और जो यूपी जी के रेगुलर चल रही है उसको कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत दे रहा होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो, अगर आप किसी भी के मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो भी आपको प्रश्न यहाँ से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो और ये रेगुलर करते रहना, यहीं से डायरेक्टली आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये भी बता दूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं हिंदी में, वो है वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि तो आपको सबको पता है कि वर्तनी शुद्धि का मतलब है कि हमें 4 ऑप्शन मिलेगा, बताना रहेगा कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। लेकिन इस वर्तनी शुद्धि में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या है कि पैटर्न चेंज होता रहता है। और इसमें जो पुलिस में पिछली बार पूछे गए थे, जो एसआई वगैरह पूछे गए हैं, वो भी कुछ प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। ये एक हमें वाक्य दे दिया है और इस वाक्य में कह रहा है कि भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। उसके बाद प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है, बताइए। इस टाइप के देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया टाइप है, बिल्कुल नया टाइप है। अभी तक क्या होता था कि आपको दे देता था कोई शब्द, इसमें बताता था इसका सही शब्द कौन सा होगा। 4 ऑप्शन, या तो बोल देगा शुद्ध छाटिए, तो शुद्ध आपको 4 दे देगा, उसमें शुद्ध छाटना है। लेकिन हमें पूरा वाक्य दे दिया है और इसमें बोला है कौन त्रुटिवाचक शब्द है। त्रुटि किसमें है, या में है, स्त्रियों में है, सम्मान में है कि भारत में है। तो अगर बात करें कि किया, तो ये किया तो बिल्कुल सही लिखा जाता है, सम्मान भी बिल्कुल सही लिखा जाता है, भारत तो ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन स्त्रियों ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, स्त्रियों गलत लिखा हुआ है। स्त्रियों कैसे लिखेंगे, स्त्रियों लिखेंगे इस प्रकार से, स्त्रियों सा के पहले मात्रा लगेगी, ठीक है ना। स्त्रियों इस टाइप का लिखेंगे, ध्यान देना है वर्तनी शुद्धि में। अगला देखें, प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योतिषपूत है। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। तो रेखांकित हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक ही शब्द रेखांकित है, वो है पूंजीभूत। अब देखिए यहां से मैं एक चीज बता दूं आपको, हजारों बार केवल ये आ चुका है कि प्रेमचंद्र को सही से लिखो, प्रेमचंद्र, और लिखा क्या मिलता है, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र इस टाइप का लिखा मिलता है, ये दा में ये रा लगी होती है प्रेमचंद्र की। लेकिन कभी भी प्रेमचंद्र नहीं लिखा जाता, प्रेमचंद लिखा जाता है, केवल और केवल चंद। तो ये भी आपका एक वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है प्रश्न। तो खैर हमें पूंजीभूत के बारे में बताना है, पूंजीभूत का सही कैसे लिखेंगे। तो देखिए पूंजीभूत लिखेंगे बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट। आपको पता है पूंजी लिखते हैं हम लोग, पूंजी, पूंजी मतलब पैसा आए, पूंजी। तो पूंजी ऐसे लिखा जाता है, प्लस भूत तो ऐसे ही होगा, भूत थोड़ी ना होता है, भूत होता है। तो बस पूंजीभूत, तो ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है, नेक्स्ट। और वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि उसमें आपको बता दूं कि ये शब्द आएगा तो ऐसे होगा, वो शब्द आएगा तो ऐसे होगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। जितना से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और जो भी आप हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे आप समास पढ़ रहे हो, सर्वनाम पढ़ रहे हो, संज्ञा पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आ रही है, जो भी शब्द आ रहे हैं, अगर उनकी वर्तनी आप सही से लिख रहे हो तो आपका ऑलरेडी वर्तनी शुद्धि सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं सब प्रश्नों से ही, उन्हीं सब शब्दों से ही वर्तनी के शब्द बनाए जाते हैं। क्लियर है, आगे देखें। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। त्योहार, त्योहार, त्योहार या त्योहार कैसे लिखेंगे। तो त्योहार को कैसे लिखेंगे, आराम से आप बता सकते हो, ऑप्शन सी त्योहार, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध मतलब गलत, जो शब्द गलत है उसको पहचानना है। तो परमार्थ, महर्षि, आशीर्वाद, सूर्योदय, ये सब लिखा हुआ है, और इसमें जो गलत है वो क्या है। तो देखो महर्षि बिल्कुल सही है, सूर्योदय भी बिल्कुल सही है,
आशीर्वाद, इसको देख लो, आशीर्वाद भी बिल्कुल सही है। परमार्थ आप गलत लिखा हुआ है। परमार्थ कैसे लिखेंगे, इसमें पूरा का पूरा होगा परमार्थ, इसमें रा जो है लिखी जाएगी, इसकी मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है ना। परमार्थ ऐसे लिखा जाएगा। और परमार्थ का विलोम क्या होता है, स्वार्थ, तो स्वार्थ का होता है परमार्थ, ठीक है। तो ये आप ध्यान दो, अगर आपने विलोम शब्द पढ़ा है तो स्वार्थ परमार्थ बिल्कुल इसी प्रकार से परमार्थ लिखा हुआ है, चाहे कोई भी बुक आप पढ़ के देख लें, ठीक है। आगे देखें, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छाटिए। जो अशुद्ध है तो उपयुक्त है, व्यंग है, पूजनीय है, महीना है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। तो देखो, इसमें से जो अशुद्ध है, जो गलत है, वो है व्यंग। व्यंग को कैसे लिखेंगे, तो व्यंग को लिखा जाएगा इस प्रकार से। अगर आपने व्यंग पहली बार देखा है तो आपको बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लेना है, अच्छा प्रश्न है। कैसे लिखेंगे, व्यंग, व्यंग्य, ठीक। पूजनीय, आप कभी कभी आ जाता है पूजनीय, पूजनीय आ जाता है, बिल्कुल गलत है। पूजनीय में पूरी जा बनेगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। उपयुक्त वाला भी कई बार आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द छाटिए या अशुद्ध शब्द पहचानिए, जो गलत है वो पहचानिए। तो पूजनीय, देखो आ गया पूजनीय, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नरक, देखो कई लोग लिख देते हैं नरक, स्वर्ग, नरक, नरक बिल्कुल गलत होता है। नरक कोई शब्द होता ही नहीं है, शुद्ध क्या है, नरक है, नरक, पता है, नरक में जाओगे, नरक। आंख, आंख में कभी कभी ये लिखा मिलता है, आंख में केवल डॉट लिखी मिलती है, केवल बिंदु, गलत। आंख में चंद्र बिंदी होती है। और रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ये रचयिता लिखा है, रचयिता होता है, रचयिता, या में छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है ना, रचयिता। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध बताना है कौन सा है, शुद्ध मतलब सही। कृपा, 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 देखो हमें पता है कृपा कोई नहीं होता, कृपा भी कोई नहीं होता, या तो कृपा होगा या कृपा होगा। अब कौन सी रा लगी, तो ध्यान देना है ऑप्शन सी। कृपा में ये वाली लगे, कृपया लिखेंगे ना, कृपया, तो कृपया में भी यही वाली रा लगती है, ठीक है। तो ध्यान देना है कृपया कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण शब्द को कैसे लिखेंगे ये बोला जा रहा है। तो देखो, ब्राह्मण को हमेशा ये वाला लिखा जाता है, ब्राह्मण। हाँ में आप देख रहे हो ब्राह्मण कैसे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एक आपका आता है चिन्ह, तो चिन्ह में ये होता है चिन्ह, ये गलत है, आपका चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ऐसे चिन्ह लिखा जाता है, बिल्कुल हाँ इसी प्रकार की बनती है। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो हमें शुद्ध बताना है कौन सा है। मृत्युदंड, 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 तो मृत्युदंड कौन सा मृत्युदंड सही है। तो देखो, मृत्यु क्या होता है, होता है मृत्यु, मृत्यु होता है। आपने सिंगल, अगर आपको केवल मृत्यु पता है तो मृत्यु आप ऐसे लिखते हो, मृत्यु, बताइए। तो बस इसी को पहले छाट लो, इसमें बड़ा हुआ है और इसमें छोटा हुआ है, तो ये तो हट गया। इसमें बड़ा हुआ है, इसमें भी इसमें छोटा हुआ है, हटा दो इसको। इसमें मरुत्यु लिखा है, माँ में री बननी चाहिए, हटा दो, बचा क्या, ऑप्शन डी। तो एलिमिनेट करके भी कुछ प्रश्न इसके हल हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। मैंने बताया ना, इसके प्रश्न पूछने का आधार अलग अलग है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है वर्तनी वाले पे सेशन में, ठीक। नेक्स्ट, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। तो सही शब्द कौन सा है वर्तनी का, ये बताना है, ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनेता, उन्नति, अवनति, पूर्ति, तो कौन सा शब्द सही है। तो देखो, अभिनेता जो होता है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, अभिनेता। और ये अभिनेता बहुत ही बेसिक शब्द है, अगर आपने करंट अफेयर भी पढ़ा है ना, तो उसमें कई अभिनेताओं को अवार्ड मिले हैं, तो अभिनेता बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। उन्नति, उन्नति ऐसे नहीं लिखा जाता, उन्नति ये ता में छोटी होती है, ठीक है, अब ये सही है। अवनति, अवनति में ता में छोटी लगती है, अवनति। लेकिन पूर्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन डी। किसी भी वस्तु की पूर्ति, पूर्ति नहीं होता है, पूर्ति होता है, बड़ा वो बनता है, ठीक है ना, पूर्ति।
ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से सही शब्द चुने। सही कौन सा है? आदर्श। तो आदर्श कौन सा सही होगा? तो अब देखो ये वाले शब्द क्या होते हैं ना, ये वाले शब्द आपको थोड़ा सा दिमाग में हिला देंगे कि यार ये तो लगभग चारों सही दिया हुआ है, जबकि गलत है, चारों नहीं सही है। आपको इन सब प्रश्नों में थोड़ा सा ठहरना है और प्रश्न पढ़ना है और ऑप्शन पढ़ना है। शांति से पढ़ेंगे। ऑप्शन सी में आदर्श लिखा हुआ है, आदर्श, आदर्श कोई शब्द नहीं होता, काट दो। इसमें आदर्शा लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में आदर्शा, हटा दो। अब देखो ए बी बिल्कुल सिमिलर लग रहा है लेकिन है नहीं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी में आर्दस लिखा हुआ है, आदर्श नहीं है, आर्दस। ये आप उड़ंतीरा देखो दाब में बनी हुई है, तो मतलब आर्दस लिखा हुआ है, ये भी काट दो। बस ऑप्शन आदर्श, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? आदर्श। बताइए, केवल पढ़ने से काम चल गया, बाकी हमको नहीं पता है कौन सी सा लगेगी, कौन सा क्या लगेगा, लेकिन हमने केवल शांति से पढ़ा है और हमें पता लग गया कौन सा सही होने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट, सही रूप है। सही रूप कौन सा है? साहित्यिक, 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 साहित्यिक। तो साहित्यिक होता है, साहित्य होता है, प्लस एक प्रत्यय लग जाता है, तो क्या हो जाता है? साहित्यिक। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द चुनना है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कैसे लिखेंगे? तो पुनर्जागरण में आपको इतना पता होगा उड़ंतीरा लगती है, इसको हटा दो। पुनर्जागरण में क्या लगती? उड़ंतीरा लगती है। अब देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए में पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण, पूर्ण जागरण में कुछ होता ही नहीं, पुनर्जागरण होता है, मतलब ना के बाद रा आनी चाहिए, पुनर, पुनर, और इसमें क्या है? पूर्ण जागरण। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और पुनर्जागरण, ऑप्शन डी इज द राइट। आप केवल बोलो, भाषा को अपने थोड़ा सा सरल बनाओ, ये सब चीजें सिंपल हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करें। उचित, उचित मतलब जो सही है। तो उद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक क्या होगा? तो उद्योग होता है, एक प्रत्यय लग जाता है तो हो जाता है औद्योगिक। क्या हो जाता है? औद्योगिक। तो ये उद्योगिक तो होता ही नहीं, हटा दो। औद्योगिक नहीं होता, गीक बड़ी नहीं लगती। औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है, औ लगता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द। और ये देखो यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, मैंने बताया था कुछ प्रश्न मैंने यूपीएसआई के लिए हैं। तो और ये अच्छे शब्द हैं, ये सब अच्छे लेवल, इनका लेवल बहुत बढ़िया है इन शब्दों का। और ये शब्द आपको जैसे जल्दी मिलेंगे भी नहीं ऐसे ही किसी भी वाक्य में। तो शुद्ध शब्द पहचानना है, देखते हैं कौन सा शब्द है। दर्शनाभिलाषी। तो देखिए दर्शनाभिलाषी लगभग सभी में लिखा हुआ है और इसमें केवल और केवल वर्ण का अंतर है। जैसे इसमें ये वाली सा है, इसमें ये वाली सा है ना, और इसमें दर्शानाभिलाषी लिखा हुआ है। दर्शाना, देखो अगर शांति से पढ़ोगे, ठहर कर पढ़ोगे, तो इसमें दर्शानाभिलाषी लिखा हुआ है, जो कि होता ही नहीं है। उसके बाद दर्शनाभिलाषी। दर्शनाभिलाषी में ये वाली सा नहीं होती, ये वाली सा भी नहीं होती। ऑप्शन बी, दर्शनाभिलाषी में ये वाली सा बनती है। ठीक है, तो सा, ये शा कौन सी बनती है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसे हर जगह ज्ञान नहीं बनता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा अभी, लेकिन हर जगह सा नहीं बनता है, कहाँ का बनता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध, पुरस्कार। तो पुरस्कार कौन सा होगा? पुरस्कार होगा भैया ऑप्शन सी, सिंपल पुरस्कार। इसमें कोई ये वाली सा नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लिखे पुष्कर, समझिएगा इस बात को, अगर हम लिखे पुष्कर तो ये वाली सा बन जाएगी, लेकिन पुरस्कार में ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी है अंतर्धान। अब अंतर्ध्यान को कैसे लिखना है? ये लिखा है अंतः ध्यान। अंतः ध्यान नहीं होता है, अंतः ध्यान नहीं होता है, इसको हटा दो। अंतर ध्यान भी नहीं होता है, अंतर, ये वाला अंतर नहीं होता, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। ऑप्शन सी इज द राइट।
अंतर प्लस धान। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बताना है कौन सा है। संगीतज्ञ। तो देखो संगीतय लिखा हुआ है, ये तो हटा दो। संगीताम ये लिखा हुआ है, हटा दो। संगीतज्ञ होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। अब मैंने बताया था ज्ञा हर जगह नहीं लगती, जैसे संगीतज्ञ लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूंगा आरोग्य तो कई लोग लिखेंगे आरोग्य, ये ज्ञा बना देंगे, गलत हो जाएगा। सही आरोग्य क्या है? सही है आपका आरोग्य, ठीक है ना। तो ज्ञा भी कहाँ बनती है वो भी ध्यान रखना है। सा वाली कहाँ बनती है आपका, ये तीनों शा कहाँ कहाँ बनते हैं ये भी आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। क्लियर है? चल नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और सही वर्तनी बताना है, आविष्कार लिखा हुआ है। और साइंस में आपने तमाम आविष्कार पढ़ा होगा, लेकिन आविष्कार शब्द आज देख रहे होंगे, और आविष्कार लिखा जाता है ऑप्शन डी इस प्रकार से। आविष्कार, सा देखोगे, शा कौन सा लगा है? ये फटे पेट वाला सा लगा है, और ये भी एसआई में ही आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाएं, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए या कोई भी अगर अपडेट आती है किसी भी विभाग को लेकर, तो वहाँ पे अपडेट भी और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाती है। क्लियर है? और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसमें वीडियो नहीं बन पाता कभी कभी, तो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं कमेंट बॉक्स पे भी दे दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे देखें, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। घनिष्ठ, देखिए इसमें बड़ा टेंशन होती है कि घनिष्ठ ठा होगा या टा होगा, और ये कई चीजों में होता है, तो ध्यान रखना है। घनिष्ठ होता है घनिष्ठ, ऑप्शन डी, और ये भी एसआई में आया हुआ है। एक होता है मिष्ठान, तो मिष्ठान ऐसे लिखा जाता है, मिष्ठान, ये गलत है। मिष्ठान जो सही लिखेंगे वो लिखेंगे टा, मिष्टान होता है, मिष्टान। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, इनमें से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध, अशुद्ध, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फेमस है, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, एसआई में तो आया ही आया है कि हमेशा उज्ज्वल में दो जा होती हैं, दोनों जा आधी होती हैं, ये आपने बहुत पढ़ा होगा उज्ज्वल, और ये क्या है? यही अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी इज द राइट, बाकी सब सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध शब्द का कौन सा है? शुद्ध शब्द कवियत्री, कवि होता है और कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, और कवियत्री कौन सा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, कवियत्री। क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? और देखो आ गया आशीर्वाद, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था आशीर्वाद कौन सा है, देखो आशीर्वाद नहीं होता। देखो मैंने कहा इन सब चीजों में ठहरना है, पहले बहुत अच्छे से ठहरना है, शांति से पढ़ना है। पहला पढ़ोगे तो लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता कुछ भी। उसके बाद देखोगे ऑप्शन सी, तो इसमें लिखा है आरसीवाद, अगर शांति से देखो तो क्या लिखा है? आरसीवाद, आरसीवाद थोड़ी ना होता है। फिर होता है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद में ऑप्शन डी वाला आशीर्वाद बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट, और इसमें ये वाली शाह बनती है, ये सिंपल वाली शाह नहीं बनती है। ये भी एसआई में आया हुआ प्रश्न है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निस्संदेह, तो निस्संदेह कहीं कहीं आपने ऐसे लिखा देखा होगा निस्संदेह, कहीं कहीं आपने ये वाला देखा होगा निसंदेह, तो ये दोनों गलत है, आपका निसंदेह ये वाला सही है, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है ना, एक होती है आधी सा, एक पूरी सा, निसंदेह। ठीक, चलो नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी बतानी है ज्योत्सना, और ये बहुत पढ़ा होगा आपने, आदित्य वाली अगर आपने पुस्तक पढ़ी है तो ये बहुत दिया हुआ है आदित्य वाली में, हालांकि कई पुस्तकों में दिया हुआ है, लेकिन आदित्य वाली पुस्तक बेसिक है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो एक बार। तो ज्योत्सना कैसे लिखेंगे? ज्योत्सना, इसमें आदिता भी होगी और आधा सा भी होगा, तो ज्योत्सना, ज्योत्सना कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन बी इज द राइट।
ज्योत्सना। क्लियर, बहुत बार आया हुआ है ये शब्द। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला, परामर्श, परामर्श, परमर्श, परामर्श क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि इस बात पे मैं एक क्लासेस शुरू करने वाला हूं, इस पे आप लोगों से मुझे परामर्श चाहिए, तो परामर्श कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे? बिल्कुल नहीं, परामर्श होता ही नहीं है। परामर्श में ये वाली सा नहीं बनती, परामर्श में ये वाली सा बनती है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध कौन सा है? और ये एसआई में आया हुआ है और ये शब्द बिल्कुल नया है, शब्द बहुत बेहतरीन है। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। शुद्ध, शुद्ध कौन सा है? तो ध्वन्यालोक होता है, ध्वन्यालोक। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है ना, इसको 2-3 बार लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा, ध्वन्यालोक। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो बस अभी हम लोगों ने देखा है उज्जवल, और उज्जवल में होती है दोनों जा आधी, तो आधी जा दोनों किसमें है? ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द बताना है कौन सा है। तो दुग्धोज्वल लिखा हुआ है, और दुग्धोज्वल कैसे लिखते हैं? दुग्ध, दुग्ध प्लस उज्जवल, और उज्जवल में आपको पता है दोनों जा आधी होनी चाहिए, जी आपको पता है, मैंने संधि विच्छेद कर दिया है। अब दुग्धोज्वल लिखेंगे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे द्रा आ गया है, द्रा नहीं होता। दुग्धोज्वल, अगर दुग्धोज्वल लिखेंगे पूरा मिलाकर इस संधि विच्छेद का, तो धा नहीं बनेगा, सॉरी सॉरी ऊ नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ऊ नहीं बनेगा, गलत हो गया। दुग्धोज्वल नहीं होता है, दुग्धोज्वल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? गलत है। ज्योत्सना, सुरपराखा, संतुष्ट, पृष्ठभूमि, कौन सा गलत है ये बताना है। अगर ज्योत्सना देखें तो अभी हम लोगों ने देखा है ज्योत्सना बिल्कुल ऐसे लिखा होता है, शूर्पनखा। देखो कई लोग बोल देते हैं शूर्पनखा है, शूर्पनखा, ये गलत होता है, ये नहीं लिखा जाता। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सा में बड़ा होगी, शूर्प औड़ा बनेगा, रखा, शूर्पणखा। तो ऑप्शन सी भी आपका बिल्कुल सही है। संतुष्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पृष्ठभूमि आपका गलत लिखा हुआ है, पृष्ठभूमि में टा नहीं होता है, ठा होता है। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीठ या पीछा, पीछे, तो पृष्ठभूमि ये होता है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताना है। समिति, तो समिति कौन सी होती है? ये है समिति, गलत है। ये शमिति है, गलत है। समिति है, गलत है। समिति में दोनों जो होते छोटी होती है समिति में, और सिंपल सा बनती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। और ये भी एसआई में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द कौन सा है? कृतज्ञ, किरीतज्ञ, किरीतज्ञ नहीं होता, पहले तो हटा दो। उसके बाद कृतज्ञ ना, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ और इसी का विलोम होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ होता है उपकार को ना मानने वाला। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी ये हजारों बार पूछ चुका है प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध, तो अध्येता, अध्यात्म, अध्येता या अध्येता, कौन सा होगा? तो ध्यान रखना है, इसका होता है अध्येता। अध्येता कैसे लिखेंगे? ऑप्शन डी, अध्येता। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, तो द्वारका कैसे लिखेंगे? द्वारका लिखेंगे, देखो कभी भी द्वारिका नहीं होता है, द्वारिका शब्दों में हम लोग कह देते हैं, लेकिन द्वारिका नहीं होता। पहले तो ये होता ही नहीं है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, द्वारका। ऑप्शन इज द राइट। क्या आता है? द्वारका होता है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनौपचारिक, अनौपचारिक। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, या पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या वीडियो वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें लेटर होता है, लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में होता है एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। तो बस अनौपचारिक होता है। क्या होता है? अनौपचारिक। ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत हुई? सिंपल था ये, है ना। नेक्स्ट,
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। अच्छा, वाक्य वाला आ गया। देखिए दो चीजें आएंगी, एक आएगी वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि करना रहेगा, और एक वाक्य शुद्धि करना रहेगा। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? शुद्ध वाक्य पहचानना है। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अगर मैं ए बोलूंगा तो ये अशुद्ध है। क्यों? राधा घर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए राधा घर पर नहीं है या राधा घर में नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इस वजह से गलत है। उसके बाद राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है, में लगा होना चाहिए। आप अवश्य सुने होंगे, गलत, आपने अवश्य सुना होगा। हमेशा रिस्पेक्ट वाली बातें करनी होती हैं वाक्य शुद्धि में, ठीक है ना, रिस्पेक्ट वाली। आपने अवश्य सुना होगा, ऐसा होना चाहिए। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन वाक्य शुद्धि में अलग से एक वीडियो सिंगल लेकर आऊंगा वाक्य शुद्धि के लिए अलग से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर, प्रथम, प्रथम प्लस अक्षर। अब आपको पता है प्रथम कैसे लिखा जाता है, अब आपको पता है अक्षर कैसे लिखा जाता है। आपको पता है कि प्रथम कैसे लिखेंगे और अक्षर कैसे लिखेंगे, बस यही मिला के हो गया प्रथमाक्षर। तो प्रथमा ये तो होता नहीं है, प्रीतमा ये भी नहीं होता, प्रथमाक्षर नहीं होता है, प्रथमाक्षर। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द बताना है आगामी। आगामी दिनों में हम उसके यहाँ जाएंगे, आगामी दिनों में ऐसा नहीं बोलते हैं, तो अगमी नहीं होता है, आगामी भी नहीं होता, आगमी भी नहीं होता, आगामी होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, आगामी। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कार्यालय। अब कार्यालय, अब यूपी में आपको काम करना है तो कार्यालय की भाग दौड़ तो रहती है, तो कार्यालय तो आपको अच्छे से पता होगा कैसे लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बताने वाली चीज है नहीं, बिल्कुल बताने वाली चीज है, मैंने गलत लिख दिया है, कार्यालय लिख दिया है ना। हाँ, कार्यालय कैसे लिखेंगे? कार्यालय, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कार्यालय। ऑप्शन बी इज द राइट। और ये भी एसआई में आया हुआ है 21 में ही, ठीक है ना, मतलब लेटेस्ट है ये, तो अब आपको इसमें ध्यान देना है। क्लियर है? तो अगला हमारा समाप्त हो गया है। तो जितने भी वर्तनी शुद्धि थी, तो वर्तनी शुद्धि के हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके के प्रश्न देखे थे, जो ज्यादातर रिपीटेड होते हैं वो प्रश्न देखे थे। ठीक है, अब सिंगल वीडियो इसी प्रकार से आपके चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे। अगली बार हो सकता है मैं वाक्य शुद्धि वाला चैप्टर ले आऊं, ठीक है ना, वाक्य शुद्धि वाला। तो इसी प्रकार से एग्जाम तक आपको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।